अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आपका भी नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका नाम राशन कार्ड से कट रहा है, और ये भी बताएंगे कि आप अपना नाम फिर से राशन कार्ड में कैसे जुड़वा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल सरकार ने योजना चलाई थी राशन कार्ड की जांच करने की। दरअसल ऐसे कई लोग हैं जो पूरी तरह से सुखी और संपन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी वे राशन कार्ड बनवा लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन कार्ड की जरूरत है लेकिन उनका लाभ कोई और ही उठा रहा है, जो पूरी तरह से संपन्न होने के बावजूद भी राशन कार्ड बना रहा है। इसीलिए ये जांच कराई गई थी, और अगर ऐसा लगा कि जो लोग पूरी तरह संपन्न होने के बाद भी राशन कार्ड बनाए हैं, ऐसे बहुत से लोगों का नाम हटा दिया गया है। और इसके साथ ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके लाभार्थी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गलतियों की वजह से उनका नाम कट गया है। तो ऐसे लोगों के लिए बताएंगे कि कौन से वे 5 गलतियां कर रहे हैं जिससे उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जा रहा है। राशन कार्ड से नाम कटने का सबसे बड़ा कारण ई-केवाईसी नहीं करना है। केंद्र और राज्य सरकारों ने राशन कार्ड धारकों के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया है। इसके तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पीओएस मशीन से अंगूठे के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है। जो परिवार कई बार सूचना मिलने के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, उन्हें सिस्टम में संदिग्ध माना जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति या पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। साथ ही राशन कार्ड का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित है। यदि किसी परिवार की आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र नहीं माना जाता। कई मामलों में लोग बैंक लोन या अन्य वित्तीय कारणों से आयकर रिटर्न यानी आईटीआर में अधिक दिखाते हैं। बाद में यही जानकारी सरकारी डेटाबेस में दर्ज होने के कारण संबंधित परिवार को अपात्र घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए आय संबंधी जानकारी सही और अद्यतन रखना आवश्यक है। सरकार पात्रता तय करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति का भी मूल्यांकन करती है। यदि किसी परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि, बड़ा पक्का मकान, फ्लैट या चारपहिया वाहन मौजूद है तो उसे आर्थिक रूप से सक्षम माना जा सकता है। कई राज्यों में कार, ट्रैक्टर या व्यावसायिक वाहन रखने वाले परिवार को राशन योजना के दायरे से बाहर रखा जाता है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सिंचित भूमि और शहरी क्षेत्रों में बड़े आवासीय संपत्ति वाले लोग को भी पात्रता समाप्त हो सकती है। यदि राशन कार्ड में शामिल परिवार का कोई सदस्य नियमित रूप से आयकर भरता है, सरकारी नौकरी में कार्यरत है या निजी क्षेत्र में अच्छी आय अर्जित कर रहा है तो पूरा परिवार राशन योजना के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है। सरकार अब विभिन्न विभागों के डिजिटल रिकॉर्ड को आपस में जोड़ रही है। इससे आयकर विभाग, परिवहन विभाग, बैंकिंग और अन्य सरकारी आंकड़ों का मिलान आसानी से हो रहा है। किसी प्रक्रिया में कई अपात्र लोगों की पहचान कर उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। यदि कोई राशन कार्ड धारक लगातार 3 से 6 महीने तक अपना निर्धारित राशन नहीं उठाता है तो खाद्य विभाग की प्रणाली यह मान सकती है कि संबंधित परिवार को राशन की आवश्यकता नहीं है या वह उस पते पर निवास नहीं करता। इसके अलावा परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने के बाद उसका नाम राशन कार्ड से नहीं हटाना, शादी के बाद बेटी का नाम मायके और ससुराल दोनों राशन कार्ड में बने रहना या पलायन के बाद भी पुराने पते पर कार्ड चालू रखना भी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में जांच के बाद नाम हटाया जा सकता है। यदि आपका नाम गलती से राशन कार्ड से हट गया है और आप योजना के पात्र हैं तो सबसे पहले अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान के डीलर से संपर्क करें। वहां पीओएस मशीन के माध्यम से यह जांच कराएं कि आपका ई-केवाईसी पूरा हुआ है या नहीं। यदि किसी दस्तावेज की कमी है तो उसे तुरंत पूरा करें। इसके बाद अपने प्रखंड या ब्लॉक स्थित आपूर्ति कार्यालय में आवेदन जमा करें। आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद आपका नाम दोबारा राशन कार्ड में
जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यदि आप राज्य में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। राशन कार्ड धारकों को समय समय पर ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और परिवार की जानकारी अपडेट कराते रहना चाहिए। यदि परिवार में किसी सदस्य का जन्म, मृत्यु, विवाह या पता परिवर्तन हुआ है तो इसकी सूचना जल्द से जल्द खाद्य विभाग को देना जरूरी है। इससे भविष्य में नाम कटने जैसी समस्या से बचा जा सकता है। सरकार का कहना है कि उनका ये योजना का मकसद ये नहीं कि वे लाभार्थियों का नाम हटा दें। उनका मकसद है कि कई ऐसे लोग हैं जो संपन्न होने के बावजूद भी राशन कार्ड से राशन उठा रहे हैं और कई ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन उसके बावजूद भी वे राशन कार्ड से राशन नहीं उठा पा रहे हैं। तो राशन कार्ड के जांच की प्रक्रिया में कई ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद है लेकिन किसी कमी की वजह से उनका नाम राशन कार्ड योजना से हटा दिया गया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना नाम रजिस्टर करें और जो भी दस्तावेज हैं, जरूरी दस्तावेजों को जमा करें।